हेलो फ्रेंड्स, मैं PS यादव सर आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज आपके लिए नई क्लास, नया टॉपिक। सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम PS यादव है। मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मानवीय एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से कोचिंग का संचालन करता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है एजे अकेडमी PS यादव सर। इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने मित्रों से भी बोलिए कि अब सर आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। अब हर आपकी क्लास सिंपल होगी और आपका हर सपना पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो आज की जो क्लास है सबसे पहले अपना विषय है पशुपालन। और यहाँ पर जो अध्याय लिया गया 4 चैप्टर से आज की क्लास है और ये पहला दिन है। इसको 2 डेज में कंप्लीट करेंगे और इस यूनिट से हमेशा 4 नंबर का मटेरियल आता है। क्या इस यूनिट से कितने नंबर का मटेरियल आता है? 4 नंबर का मटेरियल आता है। और चैप्टर का नाम है पशुओं के सामान्य रोग फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पशुओं में विषाणु जनित एंड वायरस जनित रोगों के नाम लिखिए। हमें ऐसे रोगों के नाम बताने हैं जो पशुओं में विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा फैलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला रोग है खुरपका मुंह पका रोग, दूसरा पशु प्लेग रोग, मोरैक्स चेचक, और इसको पॉक्स लिखते हैं। क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो देखो पशुओं में जो जीवाणु के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा जिन रोगों का कॉजेज होता है, जो डिजीजेस कॉजेज होते हैं वो रोग कौन कौन से एंथ्रेक्स रोग, लंगड़ी रोग, थनैला रोग, गलघोंटू रोग, क्षय रोग, निमोनिया और टाइफाइड। क्वेश्चन आ सकता है पशुओं में वायरस तथा जीवाणु जनित 2 रोगों के नाम लिखिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं? विषाणु जनित रोगों के नाम खुरपका मुंह पका पशु प्लेग। जीवाणु जनित रोगों के नाम एंथ्रेक्स, लंगड़ी रोग, थनैला, गलघोंटू, क्षय, निमोनिया और टाइफाइड। क्लियर है अच्छा समझ में आ रहा है आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो उत्पत्ति के आधार पर जो रोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 3 प्रकार के। पहला पैतृक रोग। पैतृक मतलब जेनेटिक्स। कौन सा जेनेटिक्स डिजीजेस। यहां पर जो रोग होते हैं वो अपने माता पिता से किसमें फैलते हैं? बच्चों में आते हैं। मतलब फादर से उनके चाइल्ड में जो डिजीजेस जेनेरेटर होंगे वही डिजीजेस क्या होते हैं? आपके पैतृक रोग होते हैं। मींस माता पिता से बच्चों में पहुंचने वाले रोगों को हम लोग क्या कहते हैं? पैतृक रोग कहते हैं। जैसे मिर्गी हीमोफीलिया। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है जन्मजात रोग। कौन सा जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग क्या होते हैं? जब कोई मदर्स प्रेग्नेंट होती है और उसके गर्भ काल में ही किसी बच्चे को कोई डिजीजेस हो जाता है, तो ऐसे डिजीजेस जो संसार में आने से पहले अपना वायुमंडल में या ये कहे संसार में आने से पहले जब वो अपने पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, उससे पहले ही उसके जो अपने माँ के गर्भ में जो उसका पालन पोषण होता है एनिमल है, तो उनके एनिमल का अलग अलग अपने पास प्रसव काल होता है। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर वे रोग
जो मां के गर्भ में प्रसव से पहले, कहां पर बेटा, गर्भ काल में बच्चों को बेटा क्या लगते हैं, रोग लगते हैं बेटा, किसके द्वारा, मादा जननेंद्रियों के द्वारा। मीन्स बेटा जब एक चाइल्ड अपने मदर्स के गर्भाशय में होता है और उसी गर्भाशय में उसे कोई रोग लग जाता है तो बेटा ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे क्षय यानी कि टीबी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अर्जित रोग। अर्जित रोग का मीन्स बेटा जन्म के बाद, जैसे बेटा अपना जन्म हुआ, अब अपने जन्म में जो भी डिजीजेस लगेंगे वो सब बेटा अर्जित में जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब किसी फीमेल एनिमल ने किसी बच्चे को जन्म दिया, जन्म देने के बाद वो स्वस्थ था, हेल्थी था बेटा, लेकिन उसके बाद उसके जीवन में अलग अलग तरह के रोग लगते हैं, फीवर आना, लंगड़ी रोग होना, एंड थनैला रोग होना बेटा, खुरपका मुंह पका रोग होना बेटा। तो ऐसे रोगों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्जित रोग कहते हैं बेटा। अर्जित रोग बेटा वे रोग होते हैं जो जीवों के पैदा होने के बाद उनके संपूर्ण जीवन काल में लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज लोग हम लोग कहते हैं अरे उसको कैंसर था, वो कैंसर से उसकी डेथ हो गई, तो बेटा कैंसर वो कहां से आई, अर्जित रोग में। क्लियर है बेटा। कई बार बेटा ये जन्मजात में भी हो जाता है कैंसर। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा आगे बढ़ेंगे। विशिष्ट रोग। क्या बेटा, विशिष्ट रोग को परिभाषित कीजिए। तो देखो बेटा विशिष्ट रोग बेटा क्या होते हैं, वे रोग जिनके फैलने का कोई कारण निश्चित होता है बेटा, यानी कि कोई रोग है और वो फैला तो उसका कारण भी होगा, या तो बेटा वो बैक्टीरिया से फैला, या वायरस से फैला, प्रोटोजोआ से फैला, फंगस से फैला, कवक से फैला, कोई ना कोई तो रीजन होगा फैलने का बेटा। तो जब वो कोई रोग है, उसका कोई रोग कारक है, थोड़ा ऐसे रोगों को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट रोग कहते हैं। तो यहां लिखा हुआ है बेटा वे रोग जिनके फैलने का कोई कारण निश्चित होता है बेटा, वे विशिष्ट रोग कहलाते हैं बेटा। और विशिष्ट रोग बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, विशिष्ट रोग बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संक्रामक रोग। कौन सा बेटा, संक्रामक रोग। ये बेटा जो रोग है बेटा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस मीन्स बेटा विषाणु, कवक मीन्स बेटा फफूंद या प्रोटोजुआ के द्वारा फैलते हैं। मीन्स बेटा संक्रामक रोग बेटा जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं, ये जो इन्फेक्शन है बेटा ये या तो वायरस से होगा या बैक्टीरिया से होगा, प्रोटोजुआ एंड फंगस। क्लियर है बेटा। एग्जाम्पल में पशु प्लेग वायरस डिजीजेज है बेटा, लंगड़ी बैक्टीरियल डिजीजेज है बेटा, दांत आपका फंगस डिजीजेज है बेटा। क्लियर है बेटा। तो ये आपके बेटा क्या है, डिजीजेज है बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ये रोग का नाम लिखा बेटा छूत के रोग बेटा, तो कॉन्टोजीनियस बेटा डिजीजेज है बेटा। तो ये देखिए बेटा वे रोग जो बीमार पशु और स्वस्थ पशु के संपर्क में आने से होते हैं। जब बेटा कोई बीमार एनिमल है और वो स्वस्थ पशु के संपर्क के उसके कांटेक्ट में जा रहा है, मतलब हेल्थी एनिमल और बेटा आपका सिक एनिमल, बीमार पशु और स्वस्थ पशु एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं बेटा, तो बेटा जो रोग फैलेगा वो कौन सा रोग बेटा, कॉन्टोजीनियस रोग हो बेटा, जैसे छूत के रोग कहते हैं, जैसे गलघोंटू और बेटा थनैला रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा अपशिष्ट रोग क्या है, वे रोग जिनका बेटा कोई रोग कारक ही नहीं होता, मतलब वो रोग जिनका कोई रोग कारक नहीं है, जैसे सिर दर्द कोई रोग कारक नहीं है, तो बेटा पेट दर्द, पेट फूलना, कीड़े पड़ना, पेट में गैस बनना, इनका कोई रोग कारक नहीं है। बेटा ऐसे रोगों को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, अपशिष्ट रोग कहते हैं, या अंगों से पानी का रिसाव होना। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पशुओं में संक्रामक रोग फैलने के कारण लिखिए बेटा। तो पशुओं में जो संक्रामक रोग है या बेटा कॉन्टोजीनियस जो डिजीजेस है बेटा, ये किसके द्वारा फैलते हैं? तो देखो बेटा, जो रोग हैं पशुओं में किसके द्वारा फैल रहे हैं बेटा? तो देखो बेटा, रोग फैलने के कारण बेटा क्या है? दूषित भोजन एवं जल द्वारा। अगर हमने बेटा कोई एनिमल सिक है, बीमार है, उससे कोई हमने डाइट दिया और बेटा उसने उस डाइट को नहीं खाया, उसमें उसने अपना माउथ लगा दिया, हमने उसको वाटर दिया बेटा ड्रिंकिंग के लिए, उसने वाटर भी केवल माउथ लगाया छोड़ दिया, और हमने बेटा क्या किया, वो किसी हेल्थी एनिमल को पिला दिया या डाइट दे दी उसकी, तो बेटा वो क्या हो सकता है? वो भी सिक हो सकता है, क्योंकि वो जो उसके जो बैक्टीरिया वायरस जो भी है बेटा, वो भोजन और जल के द्वारा वहां पर क्या कर सकते बेटा? सेपरेट हो सकते हैं, फैल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, हवा द्वारा, अनुचित प्रजनन द्वारा, रोगी एवं गंदे ग्वाले द्वारा, रोगी पशुओं के अवशेष द्वारा, मिट्टी द्वारा, त्वचा द्वारा, नाभि द्वारा, आयन एवं थनों द्वारा, रोगग्रस्त पशुओं के संपर्क द्वारा एंड श्वसन प्रणाली द्वारा। अब बेटा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, पशुओं में संक्रामक रोग फैलने के 8 कारण लिखिए। कितने बेटा कारण लिखने हैं? 8 कारण। बेटा मैंने आपके लिए यहाँ पर राइट किए हुए हैं। दूषित भोजन एवं जल द्वारा, अनुचित प्रजनन द्वारा, रोगी पशुओं के अवशेष द्वारा, त्वचा द्वारा, आयन एवं थनों द्वारा, रोगग्रस्त पशुओं के संपर्क के द्वारा। हवा द्वारा, रोगी एवं गंदे ग्वाले द्वारा। ग्वाला बेटा पशु का पालन पोषण करने वाला होता है बेटा, जो उनको डाइट भी दे रहा है, सफाई करता है, वहां का डंग हटाता है, उनका मिल्किंग निकालता है बेटा। मिट्टी द्वारा, नाभि द्वारा, श्वसन प्रणाली द्वारा। उम्मीद है बेटा क्लास अच्छी समझ में आ रही होगी बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के उपाय लिखे बेटा। अब हमको ये बताना है कि हम पशुओं को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। अगर हमको एनिमल को बेटा हेल्थी रखना है, स्वस्थ रखना है, तो हमें कुछ उपाय है, कुछ प्रिकॉशंस है। उन प्रिकॉशंस को बेटा, उन सावधानियों को अपनाना पड़ेगा, तो ही बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, पशुओं को साफ सुथरे स्थान पर बांधना चाहिए। पशुओं को कैसे स्थान पर बांधेंगे? साफ सुथरे स्थान पर। पशुओं को स्वच्छ एवं ताजा जल पिलाना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, पशुओं में समय समय पर टीकाकरण को अपनाना चाहिए। पशुशाला के नियमित रूप से बेटा सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। मीन्स इंपोर्टेंट से बेटा सफाई। नेक्स्ट बेटा, रोगग्रस्त पशु यानी कि बीमार पशु को स्वस्थ पशु से हम लोग क्या कर देना? अलग कर देना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, पशुओं को बेटा संतुलित आहार देना चाहिए। एनिमल को बेटा बैलेंस डाइट देनी चाहिए। कौन सी डाइट बेटा? बैलेंस डाइट। नेक्स्ट बेटा, पशुओं के शरीर का समय समय पर बेटा बॉडी टेम्परेचर बेटा अपन को बेटा क्या करना चाहिए? मेजर करना चाहिए। एनिमल के तापमान को समय समय पर चेक करना चाहिए, मीन्स लेते रहना चाहिए, तो बेटा बॉडी टेम्परेचर का अप डाउन का अपन को पता चल जाएगा। नेक्स्ट बेटा, बीमार पशु को चारागाह नहीं भेजना चाहिए, मीन्स बेटा उसको चरने के लिए नहीं भेजना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ पशु के 8 लक्षण लिखे बेटा। अपन को बेटा हेल्थी एनिमल के 8 सिम्टम्स लिखने हैं। कितने बेटा? 8 सिम्टम्स। तो देखो बेटा, पशु प्रसन्न दिखाई देता है, पशु की आंखें चमकीली दिखाई देती है, पशु के शरीर का तापमान बेटा नॉर्मल बना रहता है, सामान्य बना रहता है, बेटा पशु जुगाली ठीक प्रकार से करता है। जुगाली मीन्स चारा चबाना, रौत करना, तो बेटा ये ठीक प्रकार से करता है। पशु के गोबर से कोई दुर्गंध नहीं आती है।
पशु की नाड़ी गति बेटा ठीक प्रकार से चलती है। पशु के कान उठे हुए रहते हैं। पशु का कार्य करने में मन लगा रहता है। पशु का मस्तिष्क उठा हुआ रहता है। पशु की श्वास गति सामान्य होती है। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, स्वस्थ पशु के 4 लक्षण लिखिए। थोड़ा यहाँ पर बेटा पॉइंट है बेटा, पशु प्रसन्न दिखाई देता है, पशु की आंखें चमकीली दिखाई देती है, पशु के शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है, पशु जुगाली ठीक प्रकार से करता है बेटा, पशु के गोबर से कोई दुर्गंध नहीं आती है, पशु की नाड़ी गति ठीक प्रकार से चलती है, पशु के कान उठे हुए रहते हैं, पशु का कार्य करने में मन लगा रहता है, पशु का मस्तिष्क उठा हुआ रहता है, पशु की श्वास गति सामान्य होती है या निश्चित होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार पशु के 8 लक्षण लिखे बेटा। बीमार पशु मतलब अस्वस्थ पशु के लक्षण बताने हैं, उनकी पहचान बतानी है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा, पशु अप्रसन्न नजर आता है। पशु बेटा कैसा आता है? अप्रसन्न नजर आता है। पशु के कान ढीले होकर लटक जाते हैं। पशु के गोबर से दुर्गंध आने लगती है, बैड स्मेल आती है बेटा। पशु चारा खाना बंद कर देता है या कम कम लेता है बेटा। ठीक है बेटा, पशु का मस्तिष्क झुक जाता है। पशु सुस्त एवं उदास हो जाता है, जमीन पर पड़ा रहता है, कोई कार्य करने में मन नहीं लग रहा है, उदास बैठा हुआ है, मतलब वो एकदम मुरझाया हुआ बैठा रहता है। पशु की चमक समाप्त हो जाती है। पशु जुगाली करना बंद कर देता है बेटा, रौंद करना, चबाना, चारे को चबाना बंद कर देता है। पशु के शरीर का तापमान कम या अधिक हो जाता है बेटा। कभी कभी पशु को पतले दस्त होने लगते हैं। पशु का कार्य करने में मन नहीं लगता है और बेटा मूत्र का रंग भी प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से बेटा आज की क्लास थी। उम्मीद है बेटा आज की क्लास में भी आपको इंटरेस्ट आया हो बेटा, और आगे से और अच्छा करने के लिए बेटा हम लोग इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, जिससे बेटा आपको हंसी हंसी में, मजाक मजाक में आपको ये सारे पॉइंट याद कराए जाएंगे यहाँ से आगे। आज की क्लास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले बेटा आपको मैं बताना चाहूंगा बेटा, मेरा यूट्यूब चैनल है एजी एकेडमी PS यादव सर। इसे बेटा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने मित्रों को बताइए कि यूट्यूब चैनल पर एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में एग्रीकल्चर पढ़ने को मिल रहा है, और बेटा आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।